ठीक है। तो हम लोग को कोशिश करनी चाहिए, हम ज्यादा से ज्यादा इस 4 महीने में पुण्य कमाने का प्रयास करें। ठीक है। और मैं भी देखती हूँ कि कुछ हम प्लान कर सकते हैं ज्यादा कुछ करने का साथ में मिलके, एटलीस्ट कुछ राउंड चैंटिंग या समथिंग। ओके। ओके। तो जिन्होंने आज व्रत नहीं रखा है कोई बात नहीं, नेक्स्ट जरूर रखते हैं, है ना। अगली एकादशी जरूर रख लें। टोटल 4 महीनों में 8 एकादशी होती है, तो जितनी रख लें उतना अच्छा। ओके। तो अभी कौन पढ़ना चाहेंगे? रमा माता जी। रमा हरे गर कृष्ण माता जी। कृष्ण। नंद महाराज श्री कृष्ण और बलराम जी के बिना वृंदावन लौट आए थे। उनके साथ केवल गोप और ग्वाले ही आए थे। गोपियां माता यशोदा, श्रीमती राधा रानी और वृंदावन के सभी निवासियों के लिए निश्चय ही यह एक अत्यंत करुणीय दृश्य था। अनेक भक्तों ने श्री कृष्ण की वृंदावन से अनुपस्थिति के विषय में सामंजस्य स्थापित करने की चेष्टा की है, क्योंकि विशेषज्ञों के मतानुसार भगवान श्री कृष्ण कभी भी वृंदावन से एक पग भी बाहर नहीं जाते हैं। वे सदैव वहीं रहते हैं। विशेषज्ञ भक्तों ने स्पष्टीकरण किया है कि श्री कृष्ण वास्तव में वृंदावन से अनुपस्थित नहीं थे। वे अपने वचन के अनुसार नंद महाराज के साथ ही लौट आए। जब श्री कृष्ण अक्रूर जी के रथ पर मथुरा जा रहे थे और गोपियों ने उनका मार्ग प्राय अवरुद्ध कर दिया था, उस समय श्री कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया था कि वे मथुरा में अपना कार्य समाप्त करने के पश्चात ही लौट आएंगे। श्री कृष्ण ने गोपियों गोपियों को व्याकुल न होने के गोपियों को व्याकुल न होने के लिए कहा, और इस प्रकार उन्होंने उनको सांत्वना दी। किंतु जब वे नंद महाराज के साथ नहीं लौटे तो ऐसा लगता था कि या तो उन्होंने उनके साथ छल किया अथवा वे अपना वचन ना निभा सके। किंतु माता जी थोड़ा ऊपर, महाभारत का निष्कर्ष है कि श्री कृष्ण ना तो छली हैं, ना ही वचन भंग करने वाले हैं। अपने मूल स्वरूप में श्री कृष्ण नंद महाराज के साथ लौट आए थे और माता यशोदा तथा गोपियों के साथ अपने भाव अंश के रूप में निवास कर रहे थे। श्री कृष्ण और बलराम जी मथुरा में अपने मूल रूप में नहीं रहे थे, अपितु अपने अंश श्री वासुदेव तथा श्री संकर्षण के रूप में रहे थे। अपने भाव अंशों में वास्तविक श्री कृष्ण व बलराम जी वृंदावन में थे, जबकि मथुरा में वे प्रभव अथवा वैभव अंशों के रूप में प्रकट हुए। श्री कृष्ण के उत्तम अधिकारी भक्तों का यह विशेषज्ञ मत है। वहा रूप में वे वृंदावन से अनुपस्थित थे, किंतु जब नंद महाराज वृंदावन लौटने का आयोजन कर रहे थे, उस समय उनके श्री कृष्ण और बलराम जी के मध्य यह चर्चा हुई थी कि नंद जी से वियुक्त होकर वे बालक किस प्रकार रह सकेंगे। अगर होने का निर्णय पारस्परिक सहमति से लिया गया था। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा है। देखिए यहाँ पर एक जो प्रभुपाद जो आचार्यों के द्वारा दिया गया मत है उसके बारे में बता रहे हैं। देखिए, कृष्ण और बलराम लिखा है, वो बोले बोले थे ना हम आ जाएंगे, तो वो वापस आ गए। अब आप कहिए वापस आ गए थे, कैसे आ गए थे, है ना। एक्चुअली वापस इसमें लिखा है ना, कृष्ण कभी वृंदावन से एक पग भी बाहर नहीं जाते। तो अब जैसे ये एक श्लोक है कि ना अहम तिष्ठामि वैकुंठ, ना तो मैं वैकुंठ में निवास करता हूँ, है ना, योगी नाम, ना योगियों के हृदय में भी निवास करता हूँ। यद गायन्ति मद भक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा, जहाँ मेरे भक्त मेरा भजन कीर्तन गायन करते, मुझे स्मरण करते, मैं वहीं पर निवास करता। उसका क्या अर्थ? उसका अर्थ यही हुआ कि ये श्लोक तो झूठा नहीं हो सकता। और जो गोपी थे, ग्वाल थे, नंद बाबा थे, यशोदा थे,
एक सेकंड के लिए भी, एक माइक्रो, एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए भी, एक माइक्रो नैनो सेकंड जो भी बोल दो आप, वो भगवान को भूले ही नहीं। तो जब वो भूले नहीं, इसीलिए कहते हैं कि भगवान अपने भाव अंश के साथ वहीं पर ही उपस्थित थे। भगवान अपने भाव अंश के साथ कहाँ थे? वृंदावन में ही थे। नहीं तो उनका तो वचन झूठा हो जाता ना। तो इसलिए कहते हैं कि भगवान जो थे वो अपने भावांश के साथ थे, और मथुरा और उसमें अपने वासुदेव और संकर्षण के रूप में रहते थे। वासुदेव माने वसुदेव के पुत्र। अब आप कहोगे एक ही तो है सब, सब लगते एक हैं अलग अलग। जो कृष्ण मथुरा में रहते हैं वो है वासुदेव कृष्ण। जो कृष्ण वृंदावन में रहते हैं वो कौन है? वो है ओरिजिनल कृष्ण, गोलोकवासी कृष्ण। और ये सारे के सारे, इसके अलावा भगवान के अनंत अनंत विस्तार है, अनंत अनंत उनके अवतार है। वो सारे के सारे कहाँ रहते हैं? भगवान कृष्ण के अंदर ही रहते हैं। ठीक है, वो सारे के सारे कहाँ रहते हैं? भगवान के अंदर ही रहते हैं। और उससे क्या होता है कि जब कभी कभी भगवान अपना विस्तार करते हैं, तो ऐसे उन्होंने वासुदेव और संकर्षण के रूप में ही वो एक्चुअल में मथुरा और वृंदावन में रहे, मतलब मथुरा में रहे। ठीक है, संकर्षण कौन थे? बलराम जी। तो प्रभव और ये जो वैभव बताया है, हाँ, ये मतलब एक, ये भी वही है भगवान का जो रूप है। अंतर है भी नहीं भी देखा जाए तो भगवान, लेकिन जो भाव रूप से थे, यानी कभी वो भूली नहीं। कोई भी ब्रजवासी कभी भगवान को एक सेकंड के लिए भूला नहीं। इसी भाव में भगवान हमेशा वहीं रहते। ये थोड़ा क्लियर हुआ? नहीं हुआ? ओके। हो गया माता। ठीक है। कि कल किसने नहीं पढ़ा था? मुक्ता जाइफ, मुक्ता माता जी पढ़ी। मुक्ता माता जी रेजेंट किया आपने? माता जी हम पढ़े। हाँ, निर्मला माता जी पढ़ी। नहीं, हरे कृष्णा माता जी मैं पढ़ रही हूँ। वासुदेव जी और देवकी जी जो श्री कृष्ण के वास्तविक माता पिता थे, कंस की मृत्यु के कारण अब श्री कृष्ण को अपने साथ रखना चाहते थे। जब तक कंस जीवित था, श्री कृष्ण और बलराम को नंद महाराज के संरक्षण में वृंदावन में रखा गया था। स्वाभाविक ही था कि श्री कृष्ण व बलराम जी के माता पिता अब उन्हें अपने साथ रखना चाहते थे। इसका विशेष कारण यह था कि वे श्री कृष्ण और बलराम जी का यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहते थे, जो परिष्कार या शुद्धि करने वाला संस्कार है। वे दोनों भाइयों को उचित शिक्षा भी देना चाहते थे, क्योंकि यह पिता का कर्तव्य होता है। दूसरा विचार यह भी था कि मथुरा से बाहर रहने वाले कंस के सभी मित्र मथुरा पर आक्रमण करने की योजना बना रहे थे। इस कारण भी श्री कृष्ण की उपस्थिति आवश्यक थी। श्री कृष्ण नहीं चाहते थे कि दंतरक तथा जरासंध जैसे शत्रुओं के द्वारा वृंदावन में अशांति उत्पन्न की जाए। यदि श्री कृष्ण वृंदावन गए होते तो ये शत्रु न केवल मथुरा पर आक्रमण करते, अपितु वृंदावन जाकर वहां के शांति प्रिय निवासियों को भी शुद्ध करते। अतएव श्री कृष्ण ने मथुरा में ही रहने का निश्चय किया और नंद महाराज वृंदावन लौट गए। यद्यपि वृंदावन के निवासी श्री कृष्ण के वियोग का अनुभव कर रहे थे, तथापि अपनी लीलाओं के माध्यम से श्री कृष्ण सदैव उनके साथ थे और इस तथ्य के द्वारा वे भाव विभोर रहा करते थे। जब से श्री कृष्ण, हरे कृष्ण माता जी। देखिए यहाँ पर ये भी बता रहे हैं कि अगर सामने से प्रकट रूप में भगवान क्यों नहीं गए? भाव रूप में थे भगवान, एक सेकंड के लिए भी उनके भाव, कहते ना महाभाव इत्यादि भाव रूप में तो भगवान थे। प्रकट रूप में इसलिए भी नहीं गए, उसके कई कारण यहाँ दे रखे हैं। कि एक तो वो जो भौतिक दृष्टि से वो कराना चाहते थे, शिक्षा देना चाहते थे, यज्ञोपवीत जो संस्कार है वो कराना चाहते थे, पिता का कर्तव्य। दूसरा, क्योंकि कंस को मार दिया था, तो कंस के तो बहुत सारे मित्र थे। जरासंध था, है ना, और दंतवक्र था, और भी बहुत सारे मित्र थे उसके। वो लोग मथुरा पे आक्रमण करने का सोच रहे थे, और मथुरा पे आक्रमण किया जरासंध। अगर भगवान होते वृंदावन में तो वृंदावन में आक्रमण करते। भगवान चाहते नहीं थे कि वृंदावन
में वहां के निवासी शुद्ध हो, बिना बात की लड़ाई झगड़ा रक्तपात वो देखें, वो बिल्कुल नहीं। वृंदावन में ये सब है ही नहीं, वहां पे तो बस आनंद ही आनंद। ठीक है, इसलिए भी भगवान जो है वहां नहीं गए। तो आप समझ गए होंगे कि प्रकट रूप से भगवान वहां इसलिए नहीं गए, ये सब कारण थे। और इसलिए उन्होंने भी कहा ठीक है, नंद और यशोदा ने भी कहा भाई वसुदेव के पुत्र हैं तो अब उनके पास रहना चाहिए। बहुत कहते छाती पे पत्थर रख के वो वापस गए। तो लिखा है कि यद्यपि वृंदावन के निवासी वियोग का, हरि वियोग का अनुभव कर रहे थे, लेकिन भगवान अपनी लीलाओं के माध्यम से हमेशा उनके साथ थे। यानी हमेशा वो भगवान की लीलाओं का गान करते रहते थे, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया। तो ऐसा कभी रहा ही नहीं कि वो भाव में ना हो, हमेशा भाव विभोर रहते थे, हमेशा वो भाव में ही रहते थे। उनको ऐसा लगता था भगवान सामने ही है। ऐसा लगता नहीं था वैसे भगवान नहीं है। वियोग, तो इसको जो वियोग के समय जो आनंद प्राप्ति होती है, देखिए भौतिक जगत में क्या होता है, आपको अगर किसी से वियोग हो जाए तो बहुत बुरा हाल होता है, उसमें कोई आनंद नहीं होता। लेकिन आध्यात्मिक जगत बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि ये उल्टी परछाई, हमने पढ़ा था 15 चैप्टर में भगवत गीता के, ये उल्टी परछाई। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कुछ भी है ना वहां उल्टा है, तो वहां पर वियोग होने पर भी इतना भयानक आनंद आता है, एक अलग ही आनंद आता है भगवान से वियोग का। और वही आनंद राधा रानी को आता था, महाभाव में चली जाती थी, भगवान से वियोग होता था। उसी का अनुभव करने के लिए भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए कि देखो तो सही कि इसमें आनंद क्या आता है राधा रानी को मुझसे वियोग होने पर। और उस वियोग का अनुभव किया, उसमें बड़ा आनंद आता है ना। तो वो लोग हमेशा भाव विभोर रहते। हाँ निर्मला माता जी। माता जी हरे एक मिनट। कृष्ण माता जी। माता जी, जब माता से जी श्री एक जब सेकंड। जब ही तो माता जी वो जो कृष्ण भावनामृत वाला जो हम लोग आप लोग जो सिखाते हैं कि हाँ हमें सदा कृष्ण भावनामृत में रहना चाहिए, ये वही तो वृंदावन वालों का भाव है। यस, हम लोग तो ट्राई कर रहे हैं सीखने का, वो लोग नेचुरली थे उसमें, है ना। ठीक है, पढ़िए निर्मला माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हम्म, जब से श्री कृष्ण वृंदावन से मथुरा गए थे, वृंदावन के निवासी विशेष रूप से माता यशोदा, नंद महाराज, श्रीमती राधा रानी, गोपियां तथा ग्वाल बाल पग पग पर केवल श्री कृष्ण का ही चिंतन कर रहे थे। वे सोच रहे थे श्री कृष्ण इस प्रकार क्रीड़ा किया करते थे। श्री कृष्ण अपनी वंशी बजाया करते थे। श्री कृष्ण हमसे विनोद किया करते थे तथा हमें हृदय से लगाया करते थे। इसे लीला स्मरण कहते हैं। महान भक्तों ने श्री कृष्ण से संपर्क की इस विधि को सर्वश्रेष्ठ बताया है। भगवान श्री चैतन्य ने भी पुरी में श्री कृष्ण के लीला स्मरण संग का आनंद लिया था। भक्ति तथा आनंद की सर्वोच्च स्थिति में रहने वाले भक्त श्री कृष्ण की लीलाओं के स्मरण द्वारा सदैव श्री कृष्ण के साथ रह सकते हैं। शील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कृष्ण भावनामृत नामक एक दिव्य साहित्य हमें प्रदान किया है, जो श्री कृष्ण की लीलाओं से परिपूर्ण है। उच्च भक्त इस प्रकार के ग्रंथों का अध्ययन करके श्री कृष्ण चिंतन में लीन रह सकते हैं। श्री कृष्ण का लीला संबंधी कोई ग्रंथ जैसे लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण नाम का यह ग्रंथ तथा हमारा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत नामक ग्रंथ श्री कृष्ण के वियोग का अनुभव करने वाले सभी भक्तों को सांत्वना प्रदान करता है। हरे कृष्ण माता हरे जी। कृष्णा, थैंक यू माता जी। यहाँ पर यही जो मैंने बताया था ना, लीला स्मरण, कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस लीला स्मरण करते थे। हम लोग कितनी देर करते हैं, जो माला करते हैं उसमें भी तो ध्यान इधर उधर भटक जाता है, कितना भगवान का ध्यान होता है, नहीं होता है ना। तो इसलिए हमें पढ़ना चाहिए, गीता पढ़नी चाहिए, भागवत में या कृष्ण बुक पढ़नी चाहिए, और पढ़ने के बाद उसका चिंतन करना चाहिए। हमेशा चिंतन करते थे। वो उनका नेचुरल था, क्योंकि वो तो रागन का भक्ति के भक्त थे। हम लोग अभी वैदिक भक्ति वाले, हमारा नेचुरल नहीं होता। ठीक है, प्रयास करना पड़ता है। नेचुरल और लोगों के लिए होता है, मतलब जिन चीजों से हमें आसक्ति होती है ना, जिन जिन चीजों से पूरे दिन सोचेगा,
अपने बच्चों से, इससे उससे, जिससे उसका चिंतन नेचुरल हो जाता है ना। तो हमें अपना चिंतन भगवान की तरफ लगाना चाहिए। तो कैसे लीला करते थे, बंसी बजाते थे, हमारे से मजाक करते थे, बहुत मजाक करते थे भगवान, है ना। तो इस तरह लीला स्मरण करते थे। और प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इस विधि को सर्वश्रेष्ठ बताया है। और चैतन्य महाप्रभु, मैंने बताया था ना कि वो भी पुरी में भगवान के लीला स्मरण करते थे, वो एक आनंद था, है ना। तो यहाँ पे बताया है कि विश्वनाथ चक्रवर्ती जो ठाकुर हैं, उन्होंने एक बुक लिखी है कृष्ण भावनामृत, ठीक है। तो वो मैं तो नहीं पढ़ी। और प्रभुपाद ने, जैसे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये जो हमने ग्रंथ लिखा है लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण, इस ग्रंथ का नाम है, ठीक है, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड एट श्री कृष्ण। और चैतन्य महाप्रभु का शिक्षामृत इत्यादि ग्रंथ पढ़ने से सांत्वना मिलती है उन भक्तों को जो भगवान का क्या है, विरह अनुभव। ओके, एक सेकेंड। गायत्री माता जी, आप तो शायद कल पढ़ चुकी थी। नहीं माता जी, मैंने कल नहीं अटेंड किया था क्लास। नहीं किया था, अच्छा पढ़ी। जी माता जी। माता जी जैसा कि वहां से पढ़ना है। नहीं, श्री कृष्ण तथा बलराम, यहाँ से ऊपर से। हाँ, श्री कृष्ण तथा बलराम जी वृंदावन नहीं आए, इस बात का इस प्रकार सामंजस्य बिठाया जा सकता है। उन्होंने अपना वृंदावन लौटने का वचन भंग नहीं किया, न ही वे अनुपस्थित थे, किंतु मथुरा में उनकी उपस्थिति आवश्यक थी। इस बीच श्री कृष्ण के चचेरे भाई उद्धव द्वारका से उनसे मिलने आए। वे वसुदेव जी के भाई के पुत्र थे और आयु में श्री कृष्ण के बराबर ही थे। रूपरेखा में वे श्री कृष्ण जैसे ही लगते थे। गुरुकुल से लौटने पर अपने सर्वप्रिय सखा उद्धव को देखकर श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। श्री कृष्ण वृंदावन के नागरिकों के गहन वियोग भाव को शांत करने के लिए उद्धव को संदेश देकर वृंदावन भेजना चाहते थे। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस्तत तथैव भजामि अहम। श्री कृष्ण अत्यंत भावग्राही है। भक्ति में प्रगति के अनुरूप ही वे स्नेह का आदान प्रदान करते हैं। गोपियां श्री कृष्ण भी उसी प्रकार गोपियों माता यशोदा, नंद महाराज तथा वृंदावन के अन्य निवासियों का चिंतन करते रहते थे। यद्यपि श्री कृष्ण उनसे दूर प्रतीत होते थे, तथापि श्री कृष्ण समझ सकते थे कि वे किस प्रकार आध्यात्मिक रूप से दुखी है, और इसलिए वे उनको धैर्य बंधाने वाला संदेश देने के लिए उद्धव जी को तत्काल भेजना चाहते थे। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। यहाँ पे वही बताया कि ये हम समझ सकते हैं कि नहीं भी, मतलब भाव के रूप में वहां थे भी, और मथुरा में भी उनकी उपस्थिति थी। तो इस बात से समझ सकते हैं कृष्ण बलराम वृंदावन नहीं गए। उद्धव जी थे एग्जैक्टली कृष्ण जैसे दिखते थे, शक्ल सूरत में भी कृष्ण जैसे दिखते, है ना। आयु में भी कृष्ण जैसे दिखते थे, रंग रूप रूपरेखा कद काठी में भी कृष्ण जैसे। अब भगवान बड़े खुश हो गए। अब वो उद्धव जी, बहुत सारे रीजन है, देखिए इसमें कहा ना, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथा भजामि हम, माने जो जिस भाव से मेरे स्मरण करेगा मैं भी उसको उसी भाव में भजूंगा। तो भगवान तो भावग्राही है। अगर आप 24 घंटे कृष्ण का स्मरण करेंगे तो कृष्ण भी आपका 24 घंटे स्मरण। ऐसा नहीं कि गोपियां और यशोदा माता यही करती थी, भगवान भी गोपियों का, यशोदा माता का और सब वृंदावन के वासियों का चिंतन करते, ठीक है। तो अब उन्हें पता था, तो उन्होंने सोचा कि अब मैं उद्धव जी को भेजूंगा संदेश दे। उसमें एक्चुअली वो उद्धव जी भी ब्रह्मज्ञानी थे, उनको भी संदेश देना चाहते थे कि उद्धव जी भी समझे कि प्रेम क्या है भगवान का भाव। तो उसके लिए ही वो भेजना चाहते। तो अभी हमें एक माला का जप कर लेते हैं। अब अगले हफ्ते ही पढ़ेंगे। कल वो लूंगी मैं 4 से 5 कृष्णा बुक रीडिंग की क्लास, ठीक है। हरे तो कृष्णा माता जी। हम्म माता जी ये सही बात है, हम 24 घंटे याद करेंगे तो वो भी 24 घंटे याद करेंगे हमको। बिल्कुल बिल्कुल, जिस भाव में आप याद करोगे उस भाव। जब वो भगवान बैठे थे तो पूछा किसी ने कि आप किसको याद कर रहे हो, बोले मैं भीष्म जी को याद कर रहा हूँ, क्योंकि भीष्म जी उस समय उनको याद कर रहे थे, शरीर छोड़ने वाले थे। हम्म
है ना। तो आप जितना आप भगवान को याद करोगे उतना भगवान आप, जिस भाव से आप करोगे, जितने उत्कंठा से आप याद करोगे, उतनी उत्कंठा से भगवान भी आपको याद करें। कोई इसमें वही, ठीक है, नो डाउट। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। सभी लोग अपनी माला ले आए, एक माला का जप करें। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा